हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावनी तुलसी देवै प्रिया केशवस्य विष्णुभक्ते प्रदे देवी तत्त्ववत्यै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्मत् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मेरा असंख्य दंडवत प्रणाम। तदनंतर उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज हम लोग जिस शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं, आज हम लोग नित्य लीला अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के तिरोभाव दीदी हैं हैं वो बोलते आविर्भाव बोलते तिरोभाव है कौन सा तिरोभाव तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए। उनकी अपराकृत जीवन चरित कथा शिक्षा के बारे में आप लोगों ने अभी अभी हमारे कृष्णदास प्रभु जी से श्रवण किया है। बहुत स्वल्प भाषा में उन्होंने में वर्णन किया है और बहुत कुछ बता दिया। हम क्या बताएंगे, मेरे लिए कुछ छोड़े ही नहीं है। वैष्णव उच्छिष्ट ताते मोर मनोभीष्ट, वैष्णव की उच्छिष्ट ही हमारे जीवन के जीवातुर कहा गया। हाँ? क्योंकि वास्तव मैं अपने कुछ अनुभूति और साक्षात रूप में जो दर्शन किया उनके बारे में, उसी के बारे में मैं आज बोलने के लिए प्रयास करूँगा। किताब में ग्रंथ में जो लिखा है इस बात सत्य ही है। जिन्होंने लिखा उन्हें अपनी अनुभूति करके बात श्रवण करके जैसे भी लिखा है। जो ग्रंथ आदि लिखते हैं अपनी अनुभूति हो व दूसरी की मुखारबिंदी श्रवण के जैसे श्रवण किया है उसी प्रकार। जैसे व्यासदेव जी ने नारद जी से सुना फिर अपने भी अनुभूति है। भागवत कैसे लिखा गया है व्यासदेव स्वयं अनुभूति किया कि नहीं किया, और स्वयं नारद ऋषि उनको भी सारी कथा भी सुनाया, तब तो भागवत उन्होंने प्रकाशित किया। वास्तव भागवत तो नित्य ही है, इसके लिखा नहीं जाता है। भागवत किस भाषा में लिखा गया बताओ, किस भाषा में लिखा गया? बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत भाषा में। आप बताओ। समाधि भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा? समाधि भाषा। समझने को क्यों? नित्य ही है निर्जय, उसकी केवल तो प्रकाश करना है। जैसे सूर्य जो है इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पूर्व दिशा सूर्य के जननी नहीं है। यद्यपि हम लोग हर रोज देखते हैं कि सूर्य किस दिशा पर उदित होता है,
पूर्व दिशा। इसलिए कोई कहे ये पूर्व दिशा सूर्य के क्या है, माँ है, जननी है, ऐसे नहीं कह सकते है, किंतु उदित तो होता है पूर्व दिशा हमारे दृष्टिकोण से है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ये सब नित्य ही है, और उसी प्रकार वैष्णव आदि जो है, शुद्ध वैष्णव आदि ये नित्य है हमारे पास, हमारे दृष्टि में आते हैं और दृष्टि के अंतराल में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है, उतना ही तो है बस। तो देखो, मैं अपने कुछ जो श्रवण किया, जो मैंने वो अनुभव किया, 2 शब्द में बोलता रहता हूँ। पहले जब मैं देवानंद गौड़ी मठ में आया था, उस समय सभी सन्यासी लोग जो है और बड़े बड़े और भजन जो है सब चले गए थे कहाँ, अनुकूल संग्रह करने के लिए है। नवद्वीप के उस समय नवद्वीप परिक्रमा भी आने वाला था कुछ समय के बाद, तो इसलिए अधिकांश जो है सन्यासी ब्रह्मचारी जो है सब चले गए थे। मठ में बहुत कम लोग थे उस समय है। देवानंद के कम लोग मतलब क्या है जानते हो है, 70 80 50 20 थोड़ी होता है। चलो, तो वहीं पर ज़्यादातर जो है बाबा जी महाराज लोग रहते थे, है वृद्ध लोग आदि, ऐसे हमारे पुरुषोत्तम बाबा जी महाराज और बाबा जी महाराज रहते थे। 2-1 ब्रह्मचारी भी रहता था, पाठ प्रवचन करता था है। अधिक रूप में जूनियर सब रहते थे है। सीनियर आदि जो है ब्रह्मचारी सन्यासी उस समय नवद्वीप परिक्रमा के अनुकूल संग्रह के लिए चले गए। तो मैं देखा, और उस समय मेरे गुरुदेव जैसे वामन गोस्वामी महाराज उसमें सिलीगुड़ी प्रचार में थे है? और पाठ प्रवचन भी होता था, ऐसे ही साधारण ब्रह्मचारी बैठते थे, बोलते थे जैसे। तो मेरा मन में थोड़ा ये हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था है? तो एक मठ के एक ब्रह्मचारी बोले चलो ये उधर चलते हैं, भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में चलते हैं। मैं जानता नहीं था उनको, बोले चले। तो उस समय भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज जो है असुस्थ लीला कर रहे थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं था है। इजी चेयर पर लेटे हुए थे और उनके चारों तरफ जो है अंग्रेजी शिष्य लोग जो है घिरे हुए हैं। मेरा याद है उस समय वो भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु पाठ कर रहे थे। शिष्य लोग श्लोक कौन सा है बोल देते हैं, फिर वो स्वयं श्लोक बोल करके फिर उसके टीका आदि बोलना शुरू कर देते थे। फिर बीच बीच में उनके शिष्य लोग जो है प्रश्न आदि करते रहते हैं, मेरा याद है। तो पहली बार जो है वास्तव रूप में मैं सन्यासी साधु के दर्शन किया, भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज है। तो उनकी कथा और विशेष करके वो श्लोक मेरा अभी तक याद है, जिसमें पहली बार गए थे जब उनसे मिलने के लिए, जब श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, वही भक्ति रसामृत सिंधु अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उसमें तो मेरा श्लोक के बारे में जानकारी नहीं था, बस केवल बाद में जब पढ़ा पता चला। और एक एक शब्द के बहुत सुंदर रूप में व्याख्या करते थे, टीकाओं की जो है करके थे, बहुत सुंदर लगता था। अच्छा, मैं क्या करता था, ऑलमोस्ट अधिकांश दिन जो है वहीं पर मैं चला जाता था, कथा सुनता था। 1 घंटा प्रवचन देते थे, वो भी ऐसे लेटे हुए प्रवचन देते थे, इंग्लिश में, ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते थे, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जो है 15-20 मिनट और प्रश्न उत्तर आदि करते थे, क्यों क्या समझा नहीं समझा। तो मैं जब हर रोज आना जाना शुरू किया तो मेरे प्रति कृपा दृष्टि की, कहने लगे कहाँ से है, क्या बात है। मैंने कहा देवानंद गौड़ में। तो उन्होंने बहुत स्नेह प्रीति से
है, मुझे रखना अच्छा लगा मुझे, है। और कभी कभी थोड़ा प्रसाद भी देते थे, है, उनके मंदिर के पुजारी कहते जो इस ब्रह्म जी के प्रसाद। उनकी स्नेह प्रति बहुत मेरा जो है प्रभावित किया मुझे। संत महात्मा की वास्तव मैंने देखा। एक विषय पर हम प्रभावित हो गया था, मेरा आज तक याद है, वो ध्वनि हमारे कान में आज तक भी पड़ता रहता है। जब वो कथा माने प्रश्न उत्तर करते थे, कोई प्रश्न करते थे, उसकी प्रश्न उत्तर के बीच में जितने भी समय होता था, वो महाप्रभु के नाम करते थे, गौर 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 गौर। देखो महाप्रभु की नाम की इतने सुंदर, मेरा हृदय के नाजनी कैसे उथल पुथल कर दिया, है। ये जो है हमारे जीवन की एक विशेष वैशिष्ट हमें देखा मैंने, है। वास्तव रूप में ये जो अन्नाभिलाष है सुनना, उस समय तो नया मैं आया हूँ, इसके वास्तव अर्थ हमें समझ में उतना आता ही नहीं था, किंतु मैं इसी लोभ से मैं जाता था ये उनके मुखारविंद से ये नाम श्रवण करने लिए। कौन सा नाम है? गौर 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 गौर। क्योंकि देखो महाप्रभु की नाम के इतने जो स्वादिष्टता है, माधुर्यता है, मैं पूर्ण रूप से आकृष्ट हो जाता। क्योंकि ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये श्लोक की जो अर्थ जो है, अन्ना विलासिता सुन्न ज्ञान कर्मादीन अवृतम, इसके जीव गोस्वामी पाद के टीका, विश्वनाथ की टीका तो बहुत गंभीर है। उसमें थोड़ी जानते थे व्याप्ति दोष और व्याप्ति दोष किसको कहते हैं, आपको पता है? बताओ, व्याप्ति दोष और व्याप्ति दोष किसको कहा जाता है, दोष किसको कहा जाता है, ये भी तो पता भी नहीं है। किंतु ये सब कथा तो भाई ये तो समझते क्या कथा है, ये सब है सिद्धांत तत्व, सिद्धांत पूर्ण कथा है। इसके और कोई अर्थ के प्रतिभाषी शब्द भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं है। किंतु इस शब्द की जब बोलते थे, इसलिए उतना मैं डीप में समझ नहीं पाता था, किंतु उतना ही समझ में मेरा आता था। कौन सा? वो जो नाम करता था। आज समझ में नहीं है। मैं यही सोचता था उनके प्रवचन कब खत्म हो जाए और ये नाम हमें श्रवण करने मिले, गौर 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 है। आज समझिए, आप देखना इतने सुंदर उनके मुख से जो गौरव नाम निकलता था, आप YouTube में भी देखना है, उनके मुखारविंद से जो गौर गौर नाम जो जप करते हैं, इतने हृदयग्राही हो जाता है महाप्रभु नाम। अच्छा, श्रीधर महाराज की स्वाभाविक रूप में जो है मेरा एक हृदय उसमें चला गया था। यहाँ तक भी उन्होंने भी कहा ये मेरे मठ में रहो, मेरा याद है। मैंने उस समय तो सरल था, मैंने कहा था नहीं, मेरा चाचा जी के पास मुझे रहना है, देवानंद गौड़ी मठ। आज मुझे, क्योंकि उस मठ में तो केवल अंग्रेज लोग ज़्यादा है और क्या है नहीं हमें तो उसे पता भी नहीं, ज़्यादातर अंग्रेज लोग घिरे हुए गए है। मैं क्या समझूंगा, क्या भाषा करेंगे, और देवानंद गौड़ी में अपना ही तो सब कुछ है। आज समझिए, देवानंद गौड़ी मठ में वास्तव रूप में हमारे गांव के, हमारे परिवार की सब इधर सभी है। हाँ समझिए, जैसे हमारे शेष साई प्रभु है, गौरांग प्रभु जो साधु महाराज है, ये सब हमारे सब गांव के आसपास के ही सब है। विशेष करके शेष साई प्रभु देखा आपने, देखा नहीं? केशव जी गौड़ी मठ में रहा, दर्शन किया आपने? शेषवर के दर्शन किया आपने? अच्छा, अंतिम सत्संग देखिए। आप तो 2010 में आए थे, आप बता रहे रंगनापुर के बारे में नहीं बता रहे। हाँ हाँ, जो हमारे पास बगल में जो कामरा जो है, जहाँ पर जगदानंद प्रभु रहता है, उसी में ही रहता था। है हाँ हाँ हाँ, 15-16 में चले गए। दर्शन किया आपने? नहीं। हाँ
हाँ हाँ, गौरांग प्रभु है वो नवद्वीप में है। तो एक होता है क्या, अपने आत्मीय होता है ना भैया है। तो मैंने सरल रूप में कहा दिया और विशेष करके मेरा चाचा जी है तो उधर ही और कहाँ उधर कौन है नहीं मुझे पता नहीं है। देखो शिला महाराज जी बहुत मंद मुस्कान करते हैं, यहाँ बेटा रहो, मठ में रहो। उन्होंने एक आशीर्वाद दिया जी, देखो एक जीवन मठ में वास करना, मठवास है। आज में उन्होंने मुझे यही कहा, ये देखो जीवन में भजन साधन तो बहुत कठिन है, दुर्गम पथ है। उत्तिष्ठते जागृत प्राप्तो वरानो निबोधत खुरस्व धारा निशित दूरत्व दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। दुर्गम पथ तो दुर्गम है, दुर्गम समझते हो है, बहुत कठिन पथ है। भक्ति के मार्ग जो है, भक्ति के पथ जो है बहुत कठिन है, ऐसे नहीं चल पाओगे है। कोई फूल की पंखुड़ियां आपके लिए बिछा करके नहीं रखा है, अधिक रूप में क्या सब कंकड़ है और कांच, कांच समझते हो ना, कांच के टुकड़े मानो रखा हुआ है अथवा ब्लेड के धार उसमें ही है, संभाल करके चलना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा था, उन्होंने इस प्रकार कहते थे मुझे है, किंतु तथापि सहन करके जो है एक जन्म मठ में रहने के प्रयास करो बेटे है। बहुत सुंदर है, जब जब जाते थे है ये सब उपदेश हमें देते। देखो अभी अभी भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज के जीवन चरित, अपराग्रह जीवन चरित श्रवण किया। उन्होंने भी कैसे है सब कुछ छोड़ करके मठ में कैसे, पहले तो LLB पास किया, पूरा नहीं हुआ है, फिर यहाँ पर आकर के मठ में आकर के देखा क्या सभी विद्वान है, फिर चले गए है न। फिर वहीं पर LLB जो कौन सा था उसका, उसको पूरा करके फिर आए है। तो उनकी अपराकृत जीवन चरित्र भी हम देखते हैं, जैसे प्रचार में प्रभुपाद की है सेवा के लिए प्रचार में कैसे जाते थे है, और उनकी प्रचार की विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया गया है। उनके ये नाम क्या था, ब्रह्मचारी के नाम श्रीपाद रामानंद ब्रह्मचारी है। पहले उनके घर के नाम क्या था, घर के नाम पता है क्या, इसमें लिखा है? अच्छा, तो कितने सुंदर भाषा में था, बोलते थे है। जैसे आप श्रवण किया है, जब सिलेट में प्रचार में गए थे है, हाँ रविंद्र चंद्र लिखा है, अच्छा है, नहीं नहीं रामेंद्र सुंदर भट्ट है, एक पुत्र के नाम लिखे रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य। माता पिता सदनिष्ठ पुत्र नाम रेखे रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य। छात्र जीवन में विश्वविद्यालय BA पास करें एवं पढ़ाश्रम महात्मा गांधी आत्मनिर्भर। चलो यहाँ पर तो लिखा है रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य लिखा है? फिर उसके नाम रखा गया रामानंद ब्रह्मचारी है। फिर उन्होंने जब सन्यास लिया, सन्यास के नाम हुआ त्रिदंडी भिक्षु भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज है। श्रीधर देव, वो लोग देव लगा देते हैं ना, किंतु जितने भी प्रभुपाद के बाद ये जो है सब
श्रीधर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। चलो हम इसके बारे में नहीं जा रहे हैं। तो उनके विचार सिद्धांत वैशिष्ट्य में हमें चले देखो प्रभुपाद के प्रति कितने प्रगाढ़ अनुराग। हम इसलिए कहते हैं ये भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के जितने गण हैं अर्थात जिन लोगों ने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की चरण को आश्रय कर लिया है उनकी महिमा की वर्णन करना सहज नहीं है। महत है वो प्रभुपाद की हम लोग हर रोज प्रातः काल में कीर्तन करते हैं सुजनार बुध। देखो ये किसने लिखा? भक्त श्रीधर गोस्वामी है। जितने हमारे गौड़ीय मठ है सभी लोग प्रभुपाद की जो है ये स्तुति को हर रोज कीर्तन करते हैं। कितने सुंदर है। और उन्होंने और एक लिखा क्या बोले देवधाम स्तोत्रम है। कितना सुंदर है। महाप्रभु के ऊपर के लीला उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ग्रंथ आदि बहुत सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा ग्रंथ लिखा है। जिसे वो लिखा क्या भलकानु क्या ग्रंथ क्या दी भक्ति रसामृत सिंधु नहीं भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी के ग्रंथ वो ट्रांसलेट अनुवाद किया शायद। हाँ हाँ वो तो मेरे पास है ना। हाँ ग्रंथ तो उनका ही है रूप गोस्वामी पादी ग्रंथ। उन्होंने बंगला में जो है अनुवाद प्रकाशित किया। हाँ और उनके विशेष जो ग्रंथ जो है जो महाप्रभु के ऊपर लिखा कौन सा ग्रंथ है? नहीं दी भलकानो एक लिखा ना एक जो क्या जी गोल्डन भलकानो गोल्डन भलकानो डिवाइन लव। कितना सुंदर महाप्रभु के ऊपर लिखा है वो है। अनेकों कथा को जो है हम लोग जानते नहीं है। उन्होंने पुराणों से आके उद्धृत करके प्रमाण दिया। जैसे ये कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर के आए हैं जिसमें लिखा है राधिकार भाव कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण हुई गौर रूप धरी। ये कृष्ण ने क्या कि राधा जी के भाव और कांति को चोरी किया किंतु उन्होंने क्या किया बोले चोरी नहीं किया। देखो हम तो कहते हैं ये कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति को चोरी करके गौर रूप में प्रकट हुए हैं। कपट बीज धारण किया है जिसकी कोई समझ नहीं पाए है। किंतु भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज ने कहा कहने लगे नहीं जब कृष्ण राधा के भाव तो ले लिया है और भाव लेकर के जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जब आने लगे तो राधा जी विचार करने लगे जे मेरा जो महाभाव की जो स्थिति में जो हृदय में जो विरह में जो ताप उत्पन्न होता है ये कृष्ण के लिए सहन करना संभव नहीं है। अथवा महाभाव दशा में शरीर में कितने कष्ट होता है आज समझिए ये हमारे प्राणकांत कृष्ण सहन कर नहीं पाएंगे। कभी महाभाव की दशा में जैसे कटे हुए केले के भांति गिर जाएंगे तो उससे उनके कष्ट शरीर में कष्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसे विचार करके श्रीमती राधा ने किया कि स्वयं श्रीमती राधा ने किया कि कृष्ण के चारी तरफ अपने आप क्या किया है लपट गए माने आवृत हो गए। उन्होंने ये इसको वर्णन किया है बहुत सुंदर से वर्णन किया उसमें पढ़ो देखो है और उसके प्रमाण देकर भी दिया। जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये शिव विग्रह जो श्वेत विग्रह के प्रकाश किया उनके गुरु भाई लोग हंसी मजाक करने लगे ये आपने ये श्वेत विग्रह क्यों कृष्ण के श्वेत विग्रह क्यों प्रकाश किया? श्वेत पत्थर जो कम पैसे में मिलता है काला पत्थर जो है ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए आप पैसा बचाने के लिए श्वेत विग्रह का आपने प्रकाश किया। भाई गुरु भाई है ना
उनके गुरु भाई होने के नाते उनको क्या कहने लगे, हास परिहास करने लगे। किंतु देखो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज युक्ति दिखा, ये कृष्ण श्वेत वर्ण कैसे हुए है। पहले तो अपना एक स्वरचित अष्टक को लिखा, विनोद बिहारी अष्टकम, राधा चिंता निवेशनम यशकांति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। राधा आलिंगितम और राधा लिंगितम दो अर्थों कर दिया उन्होंने। विनोद बिहारी अष्टकम जो परम गुरु महाराज जो लिखा, राधा लिंगित विग्रहम, राधा आलिंगित विग्रहम, स्वयं राधा जी है कृष्ण के आलिंगन क्या है, राधा लिंगित विग्रहम, अथवा राधा लिंगितम, राधा जी की जो गौर वर्ण जो है तप्त कांचन गौर, उस वर्ण के स्वयं जो है वो अंगीकार किया, राधा लिंगित। अच्छा ये तो उन्होंने श्लोक तो लिख दिया, किंतु उसके शास्त्रीय प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। जहां प्रमाण देवे पुराण वचन है ना। महाप्रभु रायरमंदी के कहने लगे देखो केवल बोल देने से काम नहीं होगा, है प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण कहां से देना पड़ेगा, पुराण से। जहां प्रमाण देवे पुराण वचन है। देखो शिलो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसके प्रमाण वचन कहां से दिया, बराह पुराण से है ना, उसमें लिखा है परम गुरु महाराज की बायोग्राफी में देखो, बराह पुराण की उद्धृत करके उन्होंने दे दिया। ये एक बार कृष्ण यही सेवा कुंज रास कर रहे थे गोपियों के साथ, कृष्ण मानवती होकर के छोड़कर चले गए और उस समय रास बंद हो गया। कृष्ण राधा जी के खोजने खोजते खोजते कहां पर आ गया, यही इमली तला पर आ गया। और इमली तला में जो आए यहां पर कृष्ण राधा जी के चिंतन करते करते भाव में विभोर हो गए, इमली तला की कथा। और कृष्ण कैसे कैसे वर्ण हो गया, गौर वर्ण हो गया। उन्होंने प्रमाण दिया, केवल श्लोक लिखने से काम नहीं चलेगा। अपने स्वरचित श्लोक तो लग देते बड़े बड़े पंडित लोग, किंतु उसके प्रमाण देना पड़ेगा कहां से, पुराण वचन से। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने ये प्रमाण भी दिया शास्त्र से, है व्यासदेव के रचित जो है उन्होंने प्रमाण देकर के दिया। ठीक उसी प्रकार भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज है, ये उन्होंने भी प्रमाण दिया, पुराणों से दिया। ये किस प्रकार कृष्ण है गौर वर्ण प्राप्त किया, अर्थात साक्षात राधा जी उनके सारे अंगों को कैसे आवृत कर लिया। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज उसके और भी 2 उंगली बढ़ा करके भी प्रमाण दिया, पुराने की पूर्ण प्रमाण दिए देते हैं। एक समय राधा कृष्ण दोनों मिल रहे थे, इतने समय राधा जी कहने लगे हे प्राण प्रियतम, आपसे कुछ मैं लेना चाहता हूं, आप दोगे कि नहीं बताओ। कृष्ण रो पड़े, कृष्ण कहने लगे राधे तुम्हारे साथ हमारे भिन्न कहां है, तुम्हारे देह मन आत्मा और मेरे देह आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो आप क्यों ये कह रहे हो, ये फिर हमसे मांग रहे हो, तुम्हारी वस्तु हमारे है, हमारी वस्तु तुम्हारा है। ये कब होता है, प्रणय काल में। प्रणय शब्द की अर्थ होता है जब नायक नायिका दोनों के देह मन परिचय आत्मा आदि अभिन्न होता है, तब उसे कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में प्रणय के परिभाषा दिया गया है। समझे, इसलिए हम लोग के भी व्यवहारिक रूप में हम जो कहते हैं प्रणय बंधन, विवाह में क्या लिखा रहता है, विवाह के निमंत्रण पत्र में क्या लिखा रहता है, प्रणय बंधन, प्रणय के द्वारा बंधन है। आज समझे ना, अपने बहन के विवाह में लिखते हैं ना आप लोग, है उसमें लिखा निमंत्रण पत्र में लिखा रहता है प्रणय प्रणय बंधन। प्रणय शब्द की अर्थ होता है विवाह बंधन नहीं लिखते हैं, विवाह बंधन ये तो
साधारण वाक्य हो गया। किंतु जब आप लिखो देखो प्रणय बंधन, है न? कितना मीठा शब्द आता है? तो उस समय वो प्रणय बंधन के तो शब्द की अर्थ है, प्रणय शब्द की अर्थ होता है जहां पर दोनों की जो नायक नायिका की जो है देह मन आत्मा की कोई भेद नहीं, अभेद रहता है, उससे प्रणय कहा जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी राधा जी के कहने के राधे आप ऐसे क्यों शब्द कहा दिया जो आपसे मैं भिन्न हूं? नहीं, आप और मेरे में कोई भिन्न नहीं। तथापि राधा जी कहने लगे ये मैं आपसे एक बार मांगना चाहता। बोले क्या चाहते हो बताओ? बोले देखो आपकी सारे अंग को मैं एक ही साथ में जो है आस्वादन करूं। आपके सारे अंग एक ही साथ में मैं आस्वादन, माने आपकी पूरा अंग के मैं स्पर्श करूं। आस्वादन करने के तात्पर्य है स्पर्श करूं। कृष्ण तो कहा दिया वर दे दे एवं वस्तु, किंतु ऐसे कैसे कृष्ण राधा जी के सारे, राधा जी कृष्ण के सारे अंगों के कैसे स्पर्श करेंगे? छाती के साथ चीज लगाए तो छाती के साथ ही साथ स्पर्श हो गया, पीठ तो अलग रहेगा ना। किंतु कहता है एक ही समय में आपके पूरा अंग के जो है स्पर्श करो। देखो कृष्ण उसी की पूरा करने के लिए राधा जी के अंग कांति को अपने सारे अंग में क्या कर लिया? लपेट लिया, आवृत कर लिया। इसके पुराण भी कहते हैं राधा जी के अंग कांति और राधा जी में कोई भेद नहीं है। हमारे समझ में तो कठिन होगा, बोले कैसे होता है, किंतु अपरागित तो चित्त जगत में ये संभव है। देह देही भेदानस्ति, जहां पर चिन्मय वस्तु होता है उनके देह देही में कोई भेद नहीं होता है। उनके अंग कांति से लेकर सब कुछ क्या है? अपराकृत चित्त है। इसलिए कृष्ण ने क्या कि राधा जी की सारे अंग कांति को अपने सारे अंग में क्या कर दिया? आवृत कर दिया। इसलिए राधा जी कृष्ण के ये उसी प्रकार जो है स्पर्श आदि करने लगे। ये समस्त विचार दिखाया। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी जो ग्रंथ पढ़ो आपके समझ में आएगा। क्या? द बैंक ऑफ सेपरेशन, जो महाप्रभु के विरह के बारे में जहां पर लिखा गया, क्या ग्रंथ क्या है याद नहीं? उसमें भी वर्णन नहीं समझता इस क्या? हाँ, मोबाइल में सर्च करो द सेपरेशन, वो क्या बोले? हाँ, हाँ कोई, हाँ उसमें भी ऐसे वर्णन किया गया उन्होंने, गुरु गोविंद उसमें जो प्रमाण दिया उन्होंने। ठीक उसी प्रकार मेरे कहने के भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज है, उसमें भी शास्त्र में प्रमाण दिया है। ये जब कृष्ण जब आने लगे स्वयं राधा जी ने किया कि कृष्ण के सारे अंग में ही स्वयं को क्या कर दिया है? आच्छादित कर दिया है। क्योंकि राधा जी जानते हैं जे हमारे शरीर पर कष्ट हो, हमारे प्राण प्रियतम के शरीर में कोई कष्ट होना नहीं चाहिए है। ये समस्त वर्णन किया जाए है। उनकी ग्रंथ आदि जो है बहुत सुंदर ग्रंथ है, बोलने के शैली है और वैदांतिक भाषा है के द्वारा सब कुछ व्यक्त है। देखो जिनके दो एक शब्द के द्वारा मैं इनके कथा बताता हूँ है। कोई एक व्यक्ति भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज से पूछा, ये आप बताओ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वैष्णव कौन वैष्णव है? वैष्णव के कोई है ना उसमें?
है, वैष्णव के बारे में लिखा गया है। उसमें क्या लिखा गया? कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी छाड़ी आचे जारे सही तो शुद्ध वैष्णव है। एक साधारण विचार होता है और एक विशेष विचार है। विशेष विचार शास्त्र में दो प्रकार के विचार सब समय, इसमें कोई डुप्लीकेटी और हिपोक्रेसी नहीं है, छल कपट नहीं है। पहले वैष्णव की परिभाषा क्या है अब बताओ? वैष्णव किसको कहा जाता है? गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरो है। वैष्णव अभी तो तस्माद अभिज्ञ इतरी अवैष्णव, जो विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित होते हैं। गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरो है, उसके वैष्णव कहा जाता है कि नहीं है? विष्णु के उपासक वैष्णव कहा जाता है। सूर्य के उपासक क्या कहा जाता है? सौर कहा जाता है। शक्ति के उपासक शाक्त कहा जाता है। गणेश के उपासक क्या कहते हैं? गाणपत्य। सूर्य के उपासक सौर कहा जाता है और विष्णु के उपासक वैष्णव है। किंतु जब हम वैष्णव तो कहेंगे, किंतु इस वैष्णव में फिर दो प्रकार के वैष्णव आएगा। क्या क्या बताओ? जयवधर्म पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ाई नहीं, छोड़ दिया। एक होता है शुद्ध वैष्णव और एक होता है विद्ध वैष्णव। क्या वैष्णव बताया? विद्ध, वृद्ध नहीं बूढ़ा, वृद्ध, विद्ध वैष्णव है। आज समझिए, एक शुद्ध वैष्णव और एक विद्ध वैष्णव है। तो इसको भी कहा गया। जिस साधारण विचार में जो विष्णु के उपासक जो वैष्णव कहा जाता है कि नहीं? और जीव मात्र ही वैष्णव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो जीव मात्र वैष्णव है कि नहीं है? सब हम लोग सब विष्णु के ही दास है। हम कोई शिव काली अथवा और कोई देवता के दास नहीं है, स्वरूपवत है। समस्त जीव क्या है? विष्णु के दास है सब। क्यों माने क्यों ना माने, सब कृष्ण दास है कि नहीं? आप मानो अथवा नहीं मानो, आप हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, आप कौन है? विष्णु के दास है आप। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नहीं, तो यह कृष्ण करने से विष्णु समझना चाहिए है। आज समझ में नहीं? जीव मात्र ही वैष्णव है कि नहीं है? माने अथवा नहीं माने दूसरी बात है। कोई कहते मैं हिंदू है, कोई कहते मैं मुसलमान हूं, कोई कहते मैं क्रिश्चियन हूं, किंतु वास्तव रूप में सब हम लोग क्या है? विष्णुदास है। मामई वांश जीवो लोके जीवो भूतो सनातन है। माइक लेकर के ग्लास से जोर से कहते हैं ना, वो कोई मुसलमान ये कहते हैं सब है इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ है। चलो अपने कहने ले है, किंतु वास्तव जो है जीव स्वरूपतः कृष्ण के दास है और सब वो क्या है? वो विष्णु है। इसलिए स्वरूपतः हम सब वैष्णव है। अवैष्णव कौन है? क्या जी? सभी वैष्णव। इसलिए कहते हैं क्यों माने क्यों ना माने, सब चैतन्य निर्दास, और जे ना माने तार है सर्वनाश है। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पाथुगिरे तार जन्मे जन्मे ताप है। चैतन्य भागवत। जगतेर पिता कृष्ण जगत पिता है? तो जगत पिता कृष्ण तो है, जिसने पिता की नहीं जो नहीं मानते हैं वो अपराधी माना जाता है। इसे कहते हैं जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातके तार जन्मे जन्मे ताप। चैतन्य भागवत वृंदावन दास लिख रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए कोई हम माने अथवा ना माने, सब चैतन्य दास है। बद्ध दशा में अपने को नहीं मानते हैं,
किंतु जब धीरे धीरे भजन करते करते और तुम्हारे अनर्थ दूर होगा, धीरे धीरे आत्मा की उपलब्धि होगा, तब मानना ही पड़ेगा आपको। इसे कहते हैं जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातके तार जन्म जन्मे ताप। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार दीदू। कृष्ण के भूल करके हम संसार में भटक रहे हैं, इसलिए माया भी हमें कष्ट दे रहे हैं। क्यों? कृष्ण कहो विष्णु को भगवत तत्व है ना। कृष्ण और विष्णु तो एक ही तत्व है, भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है। माने अथवा नहीं माने, पिता के तुम मानो नहीं मानो तो उससे क्या आ जाता है? तुम कहते नहीं नहीं तुम मेरा पिता नहीं हो, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। उद्दंड पुत्र यदि पिता माता के गाली दे तो पिता माता क्या करेंगे? क्या पिता माता तुमको छोड़ देंगे? कहते नहीं बेटा, तथा भी समझाएंगे, नहीं मैं तुम्हारे माँ हूं, मैं तुम्हारी पिता हूं। इसे कहते जगत पिता। सब विष्णुदास है, सब वैष्णव है। किंतु जब हम फिर आगे जब बढ़े, जो वैष्णव कौन है, वैष्णव की विचार क्या है, इसलिए कहते हैं ना कि वैष्णव है। वैष्णव कौन है? वैष्णव के कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया चे जारी, सही तो शुद्ध वैष्णव है। कनक कामिनी और प्रतिष्ठा भागिनी, ये तीनों के जो छोड़ दिया उसके लिए वैष्णव करें कि नहीं करें? इसलिए कहते हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी। तो यहां पर जिस कथा प्रसंग में हम आ रहे हैं, यहां पर कहते हैं ये प्रभुपाद ने क्या बोला, जे जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। ये उदाहरण क्यों दिया? देखो भक्ति रख सिद्धर गोस्वामी के प्रश्न किया, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरीर विष्ठा। सुकरीर विष्ठा के सुकर समझते कि नहीं? सुअर के पायखाना के साथ क्यों तुलना दिया? अरे गोबर के साथ तुलना देते कम से कम काम में आ जाता है, आ कि नहीं? और दूसरी कोई पायखाना के साथ तुलना दे, पायखाना तो काम तो आता ही है, फर्टिलाइजर में लग जाता है जमीन में कर दो। किंतु इस सुकर के विष्ठा के साथ तुलना क्यों दिया? सुअर के विष्ठा के साथ तुलना क्यों दिया? आप बताओ। सुअर जो है अत्यंत घृण्य माना जाता है, अपवित्र भी माना जाता है। यहां तक भी मुसलमान लोग भी सुअर के जो है प्रसन्न नहीं करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? सुअर के क्या कहते हैं? हराम, अपवित्र। और क्या कहें? और सुअर खाता क्या चीज है? सबसे जो है दुर्गंध वस्तु को खाना चाहते हैं। और रहता कहाँ है? हमारे केशव जी गोड़े मठ में चलो, बिल्कुल हमारे मठ के पीछे जो है 150 मीटर पीछे नाली जो है वो सिवर चल रहे हैं। देखो इतने कुत्ते, गर्मी के समय है ना, इस समय 50-60 आपको तो दिखाई पड़ेगा हर रोज, है खत 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 करते रहते हैं। और उनके शरीर कितने पवित्र है, सब पायखाना पेशाब में सब लपटे हुआ है। सुअर इतने अपवित्र है, सुअर के कभी स्पर्श करना नहीं चाहिए। आज समझिए। और दूसरी बात है, सुअर सब कुछ खाता है। और देखो सुअर के जो विष्ठा इसलिए करें, भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज ने उदाहरण दिया, इसको जो मैंने जो कहा था इसलिए तुलना दिया। ये सुअर के विष्ठा जो है इसको अपवित्र भी माना जाता है। देखो सुअर दूसरे की विष्ठा खा लेते हैं, किंतु सुअर को भी अपने विष्ठा के भी खाता नहीं है। आप देखना रास्ते में पड़ा रहेगा, सूख जाएगा, वो कोई नहीं खाए, और कोई काम में भी नहीं आता है। अर्थात क्या है? वो त्यज्य है।
ठीक उसी प्रकार भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज करें, इससे और कोई तुलना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जड़ जगत की जो प्रतिष्ठा जो है, इसका जड़री प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा है, वैष्णवी प्रतिष्ठा तारिकर निष्ठा है। वैष्णव लोग हमें प्रतिष्ठा देते हैं, उससे निष्ठा करना चाहिए। जड़ जगत के लोग आपके कुछ भी बोले है, कोई काम का नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए है, त्याग देना चाहिए है। इसलिए उन्होंने कहा देखो अत्यंत घृणित है और कोई उपयोगी काम का भी नहीं है। इस जगत में अनेक लोग जड़ अनेक प्रकार टाइटल मिल जाता है, किंतु मृत्यु के पश्चात उसके क्या होगा, वो टाइटल रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। इस जन्म में कोई धनी घर में जन्म लिया है अथवा कोई विद्वान हो गया, सब कुछ है, किंतु शरीर छोड़ने के बाद दूसरी जन्म में क्या होगा, कोई गरीब घर में जन्म लेगा, कहाँ वो टाइटल, कहाँ क्या, कुछ काम का नहीं है उसका है। आज शरीर हमारे बदलने के साथ ही साथ हमारे ये सब बदल जाता है। किंतु वैष्णव हमें जो देते हैं वो शाश्वत चिरंतर निरंतर रहता है, वो अपराकित है। शुद्ध वैष्णव, इसलिए कहते हैं जब शुद्ध वैष्णव उसके आदर के साथ ग्रहण करना है। तो इसलिए भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज ऐसे सुंदर उपदेश और इसके उपाख्यान के दे बोलते, जैसे अभी क्या सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज ना, देखो वहां पर जाकर के वही भाषा को जब बोले, देखो सब लोग बिगड़ गए, पत्थर आदि फेंकने लगे। उन्होंने स्पष्ट रूप में तो कहा दिया, क्या बोला, ये रामकृष्ण मिशन नहीं है, ये रामकृष्ण मिशन के क्या कहा दिया, ये पोल्ट्री मिशन है, मुर्गा मिशन कह दिया है। भाई इतने रूढ़ शब्द बोला, बहुत माने ये शब्द बोला है। और रामकृष्ण मिशन के क्या बोले, विवेकानंद है, विवेकानंद के क्या कहा, बेकुबानंद कह दिया है। भाई देखो जहां पर जिसके फॉलोअर बैठे हुए हैं उसके यदि निंदा करो वो आपका आदर करेंगे करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसे डायरेक्ट शब्द बोल दिया, भाई इतने पत्थर आदि फेंकने लगे हैं, और क्या करें, सब छिन्न भिन्न हो गया है। और प्रभुपाद के उस समय तार वार्ता में भेजा, जिस सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने क्या किया, हमारे सारे प्रचार को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। किंतु प्रभुपाद इसके सुन करके क्या बोले ना, सिद्ध स्वरूप 1,00,000 रुपया प्रचार को वो बढ़ा दिया। देखो प्रभुपाद के विचार है, भक्ति ना प्रभुपाद। फिर उन्होंने क्या कि देखो ये भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज और बाकी सब आए है, जैसे जैसे आपने कथा सुना है। फिर दूसरे दिन जब हुआ है, सब इतने सुंदर सरल भाषा में लोगों की बोलने लगे। वास्तव जो है क्या चीज, तत्व क्या है, उन्होंने विचार दिया। ये रामकृष्ण मिशन में क्या होता है, क्यों कहा पोल्ट्री मिशन है, मुर्गी पलता है और मुर्गियों के क्या करते हैं, काट करके खा लेते हैं। और इधर कह रहे क्या करते हैं वो, जीव को जो जीव सेवा ही शिव सेवा, जीव के जो सेवा करते हैं वो शिव के सेवा करते हैं। आज समझ में, क्या ये मुर्गी की जो बच्चा जो है, मुर्गा की जो बच्चा होता है, क्या इसमें प्राण नहीं है, क्या प्राण है कि नहीं है? उसके क्यों काट करके खाते, उसके कष्ट नहीं होता है? क्यों खाते हो बताओ? उन्होंने ये बताया
है? शास्त्र में लिखा है जो अमेद्य कुमेद्य के खाना ग्रहण करना नहीं चाहिए। है? दूतंग पानंग स्त्रिय सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा। है? दूतंग पानंग स्त्रिय सुना, सुना शब्द का अर्थ क्या है? जीव हिंसा, जीवों की हत्या करना। क्या ये छोटा छोटा मुर्गा जो है उनके प्राण है कि नहीं है? है? अंडा को खा लेते, अरे उसमें अंदर में प्राण है कि नहीं? इधर तो कह रहे जीव को सेवा करना चाहिए। है? जीव को सेवा करना चाहिए, तो ये जीव नहीं है क्या? केवल मनुष्य ही केवल जीव है? जीव सेवा ठीक है, जीव को सेवा करना चाहिए, है? किंतु तुम्हें हत्या किसी के मारना काटना तुम्हारे अधिकार नहीं है। है? जिसको आप प्राण दान नहीं दे सकते हो उसके हत्या करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। शास्त्र में भी लिखा है, वेदों में लिखा है प्राणी को हिंसा करना नहीं चाहिए। और वेदों में आप फिर लिखा गया है जो पशुवध आदि लिखा गया है, किंतु वो कौन सा पशु के वध करते थे और कैसे वध करते उसके बारे में भी लिखा गया, न केवल पहले अक्षर पढ़ लिया है। उस समय बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ आदि करके वो समस्त जो बूढ़े गाय आदि के जो है उसके बलि देते थे। बलि शब्द का अर्थ होता है उपहार। फिर मंत्रपुत करके फिर उसको प्राणदान कर देते थे, जवान कर देते थे। एक बूढ़ा था और उसको क्या बना दिया? जवान बना दिया। अच्छा है कि नहीं? बूढ़ा काल में शरीर हमारे चलता नहीं है, 70-80 साल जब होता है बिल्कुल आज चलता नहीं है, और कोई मुझे जवान कर दे तो अच्छा है कि नहीं? क्या है? जवान जब मैं युवक हो जाऊं तो अच्छी तरह से भजन करेंगे, है? तो हमारी वो उपकार की अपकार किया, अब बताओ। है? इसलिए उस समय ऋषि लोग करते थे, किंतु कलिकाल में ये संभव नहीं है। इसलिए कलिकाल में 5 वस्तु निषेध बनाया गया। 5 चीज क्या क्या चीज है? अश्वमेधम गबालम, पौलापौत्रिकम, देवरण्य सुतोत्पत्ति, और सन्नासम कलु पंच विवर्जित। कली युग में 5 वस्तु निषेध का है। 5 वस्तु क्या क्या बताया? अश्वमेध यज्ञ की माना कर दे, अश्वमेधम गबालम, गोवध निषेध कहा दिया है। आज समझे? गोवध, गाय को वध नहीं करते, क्यों? आप जीवित नहीं कर सकते। आप त्रेता युग में भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ किया है, और युगों में जो सत्य युग आदि में जो गोवध आदि दिखाया गया वो जीवित कर देते थे। अभी जीवित करके दिखाओ, जो जीवित कर सकते करो, कौन माना कर रहे हैं? अश्वमेधम गबालम, पौलपुत्रिकम, है? सन्यास, कलियुग में सन्यास की भी मना कर रहे हैं। क्या? वो एकदंडी सन्यास, 2 प्रकार के सन्यास है। एकदंडी सन्यास के लिए माना करते जा रहे हैं। जिस नरोत्तम सन्यास के लिए शास्त्र में विधान दिया गया है, भगवत सेवा के लिए है। और पौलापौत्रिकम, पिताजी की देहांतर के पश्चात है, और वो क्या बोले, मांस आदि के द्वारा अर्पण शास्त्र में माना कह दिया है। ये शास्त्र में विधान दिखा है। जो लोग जब जो गोवध करते हैं, इसके श्लोक सुनाओ है। ये हम पता है, अश्वमेधम गबालम पौलपुत्रिकम सन्नासम पंच कलु देवरणे सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा पुत्र आदि उत्पादन एक कलि युग में माना है। और युग में तो जो शास्त्र में विधान है उसको मानना पड़ेगा ना, है? इसलिए वो जो रामकृष्ण मिशन जो मुर्गा खाता है इसलिए उन्होंने लिख दिया मुर्गा मिशन विवेकानंद की कहते हैं बेकुबानंद। बेकुबानंद इसलिए कहते एक धर्म में प्रचार हो गया, तुलसी के कहा जाता है, तुलसी में पानी देकर के क्या होगा? बेगुन की पौधा लगाओ, फुटबॉल खेलो, सस्ती सर सस रहे है। और उन्होंने कितने दिन तो फुटबॉल खेला,
और कहां तक रहे? युवावस्था में सीताराम हो गया। आज समझ में नहीं? स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? युवावस्था में। 40 साल ज्यादा हुआ कि नहीं है पता नहीं। 39। देखो इधर कहते शरीर के क्या, शरीर के ठीक रहने से बचोगे क्या, बच जाओगे क्या? आरती जला दिया है। बोले मृत्यु तुम्हारी, शास्त्र में लिखा गया जिस दिन तुम मातृ गर्भ से निकला ना, उस समय तुम्हारे ललाट में लिखा है कब तुम्हारे मृत्यु होगा। वो टाल नहीं सकते हो आप। 50 साल में हो, 60 साल में हो, 70 साल में हो, सब लिखा हुआ है। रिटर्न टिकट तुम्हारे पास है, किसी केवल तुम्हें पता नहीं है। आज समझ में नहीं? इसलिए शरीर के तंदुरुस्ती करने पर तुम जो ज्यादा दिन तक जी जाओगे, ऐसे क्यों होते हैं? दारा सिंह इतने बड़े 15 ना 20 मुर्गा खाता था और अंत में उसका लकुआ मर गया, हो गया। जय सीताराम जो हनुमान जी के रोल करता था ना, उनके जीवन पर पढ़ना, एक एक दिन में कितने अंडा और कितने मुर्गा खाता था। शरीर तो बहुत हो गया था इतना बड़ा, किंतु देखो भाग में जो लिखा है वो तो कहां जाओगे तुम? किस प्रकार से तुम्हारा मृत्यु होगा वो सब सब रिटर्न टिकट में सब लिखा हुआ है। कहां से जाना है, कब लिखा, रिटर्न टिकट सब लिखा रहता है ना। उसी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी कथा को काल हम श्रवण करेंगे मोर, है नहीं?